हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में कहा गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 2 का सही जवाब सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसलिए 2 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है, तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, जिसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, इसलिए 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है और जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश है, इसलिए 6 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो 7 का राइट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कहा गया कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना हुई थी। 8 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। जन गण मन किसने लिखा। जन गण मन किसने लिखा था, तो 9 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल हो जाएगा। 10 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो इसका राइट आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताया कि चंद्रयान 1 किस भारतीय एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 किस भारतीय एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर इसरो हो जाएगा। चंद्रयान 1 भारतीय एजेंसी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताया कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर पोखरण में होगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में कहा गया कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि पंचवर्षीय योजना किस देश की प्रेरणा से शुरू हुई थी। पंचवर्षीय योजना किस देश की प्रेरणा से शुरू हुई थी, तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रूस। पंचवर्षीय योजना किस देश की प्रेरणा से शुरू हुआ था, जिसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में कहा गया कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि लोकसभा में कुल कितने सीट होती है। लोकसभा में कुल कितने सीट होती है, इसका राइट आंसर 545 हो जाएगा। लोकसभा में कुल 545 सीट होता है। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा गया कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए।
22 में कहा गया कि भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था। भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था, तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 2010 ईस्वी को भारतीय रुपये का प्रतीक अपनाया गया था। 2010 ईस्वी को भारतीय रुपये का प्रतीक अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताया कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 24 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा असम में स्थित है। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में कहा गया कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ किया था, तो 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया था। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताया कि पलासी की लड़ाई कब हुई थी। पलासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई हुई थी। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताया कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, जिसका राइट आंसर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। 27 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर 1850 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर चाणक्य हो जाएगा, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में कहा गया कि नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं, जिसका राइट आंसर स्वीडन हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है, जिसका राइट आंसर स्वीडन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताया कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। 31 का सही जवाब बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में कहा गया कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो इसका राइट आंसर केसिन हो जाएगा। दूध में केसिन प्रोटीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में कहा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताया कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मेगास्थनीज ने। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखा था। 34 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, जिसका राइट आंसर कोसी हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। 36 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताया कि लाल किला किसने बनवाया था। 37 का आंसर बताया कि लाल किला किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां हो जाएगा। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए आप लोग। 38 में कहा गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, इसलिए 38 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 में कहा गया कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में कहा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर 6 वर्ष होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसमें पूछा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसका राइट आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। 40 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 41 का आंसर बताइए। 41 में कहा है कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर जल्दी से बताइए। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा हो जाएगा। 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में कहा गया कि प्रथम पुरुष ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन थे? प्रथम पुरुष ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन थे? 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केडी जाधव था। केडी जाधव जो कि ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी थे, पहले खिलाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 में कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने लिखा था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर आइंस्टाइन हो जाएगा। आइंस्टाइन का समीकरण था E बराबर mc², जो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जो कि आइंस्टाइन ने दिया था। 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि पहली जनगणना स्वतंत्र भारत में कब हुई थी? पहली जनगणना स्वतंत्र भारत में कब हुई थी? जल्दी से बताइए। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1951 ईस्वी को भारत की पहली जनगणना स्वतंत्र भारत में हुई थी। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जिसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 में कहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर कल्पना चावला हो जाएगा। कल्पना चावला जो कि पहली भारतीय महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जनरल हो जाएगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जनरल हो जाएगा। 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में कहा गया कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पंजाब को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि वायसराय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? वायसराय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 से वायसराय प्रणाली की शुरुआत हुआ था। वायसराय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1858 से हुई थी। 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का 50 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए कि प्रधानमंत्री बनने वाली पहली गैर कांग्रेस महिला कौन थी? प्रधानमंत्री बनने वाली पहली गैर कांग्रेस महिला कौन थी? तो 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ममता बनर्जी हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने वाली पहली गैर कांग्रेस महिला कौन थी? तो ममता बनर्जी हो जाएगा। 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।